संडे का दिन महाराष्ट्र में उथल पुथल का दिन रहा। शरद पवार के कभी खासम खास रहे अजित पवार ने ऐसी पलटी मारी कि शरद पवार बीच मझधार में अटक गए। हालात ये है कि भतीजे अजित पवार द्वारा उठाए गए बगावत के कदम ने पूरे देश की सियासत को उलट पुलट कर दिया है और दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एनसीपी के चुनाव चिन्ह तले ही लड़ा जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर साल भर पहले की घटना दोहराने वाली है, जब उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ ठाकरे का हाथ झटका बल्कि शिवसेना पर कब्जा कर लिया था। लिहाजा अब स्थिति कमोवेश वैसी ही है। हालांकि फिलहाल की खबरों पर नजर डालें तो अजित पवार और बाकी विधायकों की बगावत के बाद एनसीपी का एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया है कि अजित पवार और उनके साथ शपथ लेने वाले एनसीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पाटिल ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्यों ने राजभवन जाकर पार्टी की नीति के खिलाफ शपथ ली है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को अंधेरे में रखकर की गई कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 एनसीपी नेताओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका भेज दी गई है। खबरों की माने तो पाटिल ने कहा कि हमने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उन्हें मेल भी किया है। केवल 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, बाकी विधायक हमारे संपर्क में हैं। जब वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो हमारे साथ वापस आएंगे। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष पाटिल ने कहा, हम चाहते हैं कि अयोग्यता याचिका पर जल्द सुनवाई कर हमारा पक्ष समझना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। हमने सभी कानूनी कदम उठाए हैं। जब उन्होंने शपथ ली तब भी वो अयोग्य हो गए। गौर हो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को एक बार फिर भतीजे अजित पवार ने चकमा दे दिया। उन्होंने शिंदे सरकार का दामन थाम लिया और डेप्यूटी सीएम की शपथ ले ली। उनके साथ 17 एनसीपी विधायक भी बागी हो गए और इनमें से 8 ने शिंदे सरकार में बतौर मंत्री पद की शपथ ली है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि एक ही घंटे के भीतर अजित पवार नेता विपक्ष से सीधे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन गए। उनके इस कदम से एनसीपी चीफ शरद पवार को तो झटका लगा ही है, साथ ही अन्य विपक्षी दल भी हैरान है। खैर कुछ भी हो, लेकिन अजित पवार के इस कदम से कहीं न कहीं 2024 के लिए बन रहे महागठबंधन के लिए एक चुनौती जरूर पैदा कर दी है। तो वहीं इस घटना के बाद बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।